द टाइडनेस एक्सपर्ट। टाइडनेस एक्सपर्ट मीन्स स्वच्छता विशेषज्ञ। राजकुमार शर्मा, a Mumbai businessman, always bemoaned the squalid condition of the land he lived in। इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। राजकुमार शर्मा मुंबई के एक व्यवसायी जहां वे रहते थे वहां की गली की गंदी स्थिति देखकर हमेशा दुखी रहते थे। स्क्वालिड का मतलब गंदी स्थिति, गंदा। बिमॉन मीन्स दुखी रहना। नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। द गार्बेज बिन ओवरफ्लोड, स्ट्रीट लाइट नेवर वर्क, द लैंड वॉज फुल ऑफ पॉट होल्स। कहने का मतलब ये है कूड़ादान छलकता रहता था, गली में लाइट कभी नहीं जलती थी, गली में गड्ढे ही गड्ढे थे। कहने का मतलब ये है कि जहां राजकुमार शर्मा रहते थे वहां की गली की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। वहां जो स्ट्रीट लाइट थी यानी जो सड़क पर लाइट थी वो जलती नहीं थी, जो कूड़ेदान थे उसमें से कूड़ा जो है बाहर गिरता रहता था, और उनके जो सड़क थे, उनके घर के पास के जो सड़क थे उसमें गड्ढे ही गड्ढे थे। अगला पैराग्राफ देखते हैं। वन डे शर्मा learned to a Mumbai municipality beautification program called Advanced Locality Management, which required all the residents of a street colony to separate their wet and dry garbage। यहाँ पर कुछ शब्दों की मीनिंग देख लेते हैं हम। म्यूनिसिपैलिटी का मतलब होता है नगर पालिका। प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम। गार्बेज का मतलब कूड़ा। तो अब इसका पूरा हिंदी में मीनिंग देखते हैं। एक दिन शर्मा ने मुंबई नगर पालिका के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम जो उन्नत स्थान प्रबंध कहलाता था के बारे में पढ़ा, जो गलियों या कॉलोनियों के सभी रहने वालों से अपेक्षा रखता था कि अपने गीले तथा सूखे कूड़े करकट अलग से रखें। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। While the wet garbage was turned into compost to grow plants, rag pickers were hired to take away the dry variety। उचित समय पर गीले कूड़े करकट को पौधों की वृद्धि के लिए खाद में बदल दिया जाता था। सूखे कचड़ों को उठाकर ले जाने के लिए भाड़े पर कूड़े करकट उठाने वाले रखे गए थे। रैक पिकर्स का मतलब होता है कूड़े करकट उठाने वाले, और गार्बेज का मतलब बता ही चुका हूँ, कूड़ा करकट। तो हम अगली लाइन को देखते हैं। इन रिटर्न द म्यूनिसिपैलिटी गेव प्रायोरिटी टू द स्ट्रीट प्रॉब्लम्स। इसके बदले में नगर पालिका गलियों की समस्याओं को प्राथमिकता देते। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता देना। शर्मा implemented the program in his street with 600 old residents। शर्मा ने 600 अलग आवासों के साथ अपनी गली में इस कार्यक्रम को हथियार बनाया। Today his green and lovely lane is a model project that attract urban experts from around the world। आज उनकी हरी भरी और सुंदर गली एक आदर्श कल्पना है जो संसार भर से शहरी विशेषज्ञों को आकर्षित करती है। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। शर्मा हैज़ आल्सो हेल्प रेजिडेंट्स ऑफ मैनी अदर एरियाज इन द सिटी टू स्टार्ट सिमिलर प्रोग्राम। शर्मा ने शहर के कई अन्य हिस्सों के आवासीय भागों में भी ठीक इसी प्रकार के कार्यक्रम शुरुआत करने में सहयोग दिया है। यहाँ पर शर्मा जी ने जो है पहले तो अपने कॉलोनी या जहाँ वो रहते थे उसकी सफाई की, उसके बाद जो उनके शहर में अन्य गलियाँ थी उनकी भी सफाई में अपना सहयोग दिया। इस लेसन के लास्ट हीरो हैं द लाइफ सेवर। लेट्स स्टार्ट द क्लास। Amla married a 48-year-old
Tamil Nadu bidi worker was at home cooking when she heard a deafening sound. Deafening sound का मतलब क्या हुआ? तेज आवाज़ जो कान को बहरा कर दे, ऐसी आवाज़ को deafening sound कहा जाता है। इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। अमला मैरी तमिलनाडु की एक 48 वर्षीय बीड़ी कार्यकर्ता घर पर खाना पका रही थी जब उन्होंने एक बहरा कर देने वाली तेज आवाज़ सुनी। आगे देखिए। She ran out to find that a part of the embankment on which her hut was built on had collapsed, covering the rail track below with a huge mound of mud and debris. Debris यानी मलबा। हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। वह बाहर दौड़ी पता लगाने के लिए। बांध का हिस्सा जहां पर उसकी झोपड़ी थी वह क्या हो गया था? गिर गया था, जिसके कारण रेल की पटरी मिट्टी के विशाल टीले और मलबे के नीचे ढक गई थी। Just then she heard a train whistle. ठीक उसी समय उसने रेल की सीटी की आवाज़ सुनी। कहने का मतलब ये है कि अमला मैरी जो 48 वर्ष की एक तमिलनाडु बीड़ी वर्कर थी, यानी बीड़ी फैक्ट्री में काम करने वाली महिला थी, वो जो है जब खाना बना रही थी तो एक तेज़ आवाज़ सुनती है। जब तेज़ आवाज़ सुनती तो दौड़कर बाहर देखती है। बाहर देखने पर उसे दिखाई देता है कि एक पहाड़ का मलबा जो है गिर गया है, और वह गिर के किस पे गिरा है? वो रेल की पटरी के ऊपर। और तभी जो है उसने जो है रेल की आवाज़ सुनी, रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ को सुना। That meant a passenger train had left the station 2 kilometers away. इसका मतलब था यात्री रेलगाड़ी 2 किलोमीटर दूर स्थित स्टेशन से छूट चुकी थी। In a few minutes it would mash into the landslide. कुछ ही मिनटों में वह मिट्टी के ढेर से टकरा जाएगी। मैश माने टकराना। आगे देखते हैं। अमला स्टार्ट रनिंग ऑन द embankment towards the train. अमला ने बांध पर बने ढलान से रेलगाड़ी की ओर दौड़ना शुरू किया। Then scrambling down a muddy pathway onto the tracks, she continued to run. स्क्रम्बलिंग माने कठिनाई से, फिर कठिनाई से कीचड़ से भरे रास्ते से उतरकर रेल की पटरी पर वह लगातार दौड़ती रही। Luckily she was wearing a red साड़ी. लकली का मतलब होता है भाग्यशाली। भाग्यवश उसने लाल साड़ी पहनी थी। आगे देखते हैं। She lifted its पल्लू and began waving it as she ran. उसने अपना पल्लू उठाया और दौड़ते हुए उसे लहराने लगी। As the train neared her, Amla shouted, "Landslide!" The driver applied the emergency brake and stopped the train. जब रेलगाड़ी उसके करीब आ पहुंची, अमला चिल्लाई, "लैंडस्लाइड!" चालक ने आपातकालीन ब्रेक का प्रयोग किया और रेल को रोक दिया। कहने का मतलब ये है कि जब अमला ने देखा कि पहाड़ से कुछ मलबा जो है ट्रेन की पटरी के ऊपर गिर गया है और उसे यह लगा कि अगर ट्रेन आएगी तो उससे टकरा जाएगी, तो वो तुरंत जो है उस ट्रेन को रोकने के लिए उस ट्रेन की पटरी पर दौड़ने लगती है। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर को कोई नुकसान ना हो। भाग्यवश जो है उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उस लाल साड़ी को लहराते हुए ट्रेन के पटरी पर भागने लगती है। इसे देखकर ड्राइवर जो है ट्रेन की गति को धीरे करता है। फिर जब ट्रेन बहुत करीब आ जाती है तो अमला जोर से चिल्लाती है कि लैंडस्लाइड। ऐसा सुनते ही ड्राइवर जो है अपना इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है और ट्रेन को रोक देता है। इसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। देयर वॉज अ कर्व अहेड सेज ड्राइवर बी प्रभाकर, सो द लैंडस्लाइड वॉजंट विजिबल। चालक बी प्रभाकर ने कहा,
वहाँ आगे घुमावदार मोड़ था। कर्व यानी घुमावदार, इसलिए लैंडस्लाइड नहीं दिख रहा था। Had it not been for Amla's warning, many people would have died. आगे देखते हैं, क्या अमला की चेतावनी के कारण बहुत से लोग मरने से नहीं बच गए थे? यानी यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि अगर अमला ऐसा नहीं करती तो क्या बहुत सारे लोग मारे नहीं गए होते, क्योंकि जब ट्रेन आगे बढ़ती और वह उस मलबे से टकराती तो ट्रेन क्या होती, पलट जाती, जिससे बहुत से यात्री मर जाते। आगे देखिए, आई एम हैप्पी आई वॉज एबल टू प्रिवेंट अ ट्रेजिडी से अमला हु वॉज गिवन द कल्पना चावला अवार्ड टू करेज एंड डेयरिंग एंटरप्राइज। अमला कहती है, मैं खुश हूँ, मैं एक दुर्घटना को रोकने में सफल हुई। उसे उसके साहस व साहसिक कार्य के लिए कल्पना चावला पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर में विभिन्न प्रकार के हीरो के बारे में पढ़ा जो वास्तव में रियल हीरो थे। रियल हीरो क्यों थे? क्योंकि उन्होंने किसी न किसी प्रकार से दूसरों की सहायता की। अगर हमें भी अपने जीवन में एक रियल हीरो बनना है तो हमें भी दूसरों के बारे में सोचते हुए उनकी सहायता करनी होगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर चैप्टर को क्लोज करते हैं।